हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संसार क्लासेस। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स अरुण और वरुण ग्रह से रिलेटेड सारे पॉइंट को पढ़ेंगे और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है कि चैनल हमारा छोटा है, नया है, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को आगे ले चलने में प्लीज़ हमारी मदद करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए अरुण और वरुण ग्रह से रिलेटेड सारे फैक्ट को पढ़ते हैं। अरुण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूरेनस। सारे ग्रह को इंग्लिश, उस सारे ग्रह के नाम इंग्लिश में भी पता होने चाहिए। तो यूरेनस सूर्य से दूरी के अनुसार सातवां तथा ग्रहों के आकार की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से देखेंगे तो ये इसका सातवां क्रम है और इसका क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग ये तीसरा सबसे बड़ा है। तो अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि पहला और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। इसके पिछले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं। तो आप प्लीज़ जो भी क्वेश्चन दिया जाए उसका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। तो पहला और दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है, इसका आंसर देना है। अरुण ग्रह की खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल द्वारा किया गया था। विलियम हर्शेल जी ने 1781 में अरुण ग्रह की खोज की थी। अरुण ग्रह का अक्षीय झुकाव कितना है? 97.8 डिग्री अंश ये अपने अक्ष पर झुका हुआ है। अधिक अक्षीय झुकाव के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। देखिए 97.8 अंश तो ये अपने अक्ष पर झुका हुआ है, तो मतलब लेटा हुआ दिखेगा, इसलिए इसको लेटा ग्रह कहा जाता है। अरुण ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 87.7 दिन 7 पृथ्वी वर्षों का समय लेता है। ये 83.7 वर्ष का समय लेता है सूर्य की एक चक्कर लगाने में। अरुण ग्रह ग्रहों की सामान्य दिशा के विपरीत पूर्व से पश्चिम दिशा में सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करता है। तो सभी ग्रह क्या करते हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, लेकिन अरुण ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य का चक्कर लगाता है। एक ऐसा ग्रह और है जो सूर्य का चक्कर पूर्व से पश्चिम की ओर लगाता है। इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। इसके पिछले वाले वीडियो में जब हम लोगों ने पढ़ा है तो उसको भी बताया है, तो आप इसका भी आंसर दीजिए। अरुण ग्रह अपने अक्ष पर 17.2 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। अपने अक्ष पर एक चक्कर 17.2 घंटे में लगा लेता है अपने ही अक्ष पर। अरुण ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में एवं सूर्यास्त पूरब की दिशा में होता है। जब सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं पश्चिम से पूर्व की ओर, तो पश्चिम से घूमना शुरू करेंगे, रुकेंगे कहाँ? पूरब की ओर। सॉरी सॉरी जब ये पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगा रहे हैं, पूर्व से घूमना शुरू करेंगे और निकलेंगे कहाँ, रुकेंगे कहाँ? पश्चिम की ओर। तो पश्चिम की ओर सूर्योदय हो जाएगा। इसी तरीके से पृथ्वी भी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, पश्चिम से जाके पूर्व की ओर, तो पूर्व की ओर सूर्य निकलता है। यदि पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाने लगेगी तो सूर्य पश्चिम की ओर निकलने लगेगा। तो इसीलिए कहा गया कि अरुण ग्रह सूर्योदय कहाँ होता है? पश्चिम दिशा में, और सूर्यास्त पूर्व दिशा में, इसलिए कि ये विपरीत घूमता है। इस ग्रह पर वायुमंडल काफ़ी सघन है, जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन गैस पाई जाती है। सूर्य से दूर होने के कारण यह काफ़ी ठंडा होता है। सूर्य से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वो ठंडा भी होते जाएंगे, तथा दूरबीन से देखने पर यह नीला हरा दिखाई देता है। नीला और हरा दिखाई देता है इसलिए इसका वायुमंडल क्या है? सघन है। सघन बोले तो बहुत नज़दीक सटा सटा कर है, तो ये इसलिए नीला और हरा दिखाई देता है। अरुण ग्रह के उपग्रह कितने हैं? 27 उपग्रह हैं। शनि ग्रह की भांति अरुण ग्रह के भी चारों ओर वलय हैं। तो अरुण ग्रह, शनि ग्रह, बृहस्पति ग्रह, इन तीनों ग्रह के चारों ओर वलय हैं। अरुण ग्रह से दूरी के अनुसार इनके वलय जेटा 6, 5, 4, अल्फा, बीटा, ईटा, गामा, डेल्टा, लैम्डा, इप्सिलॉन, न्यू एवं म्यू। नासा का वाइजर 2 यान अरुण ग्रह के अध्ययन के लिए भेजा गया था। नासा का वाइजर 2 यान अरुण ग्रह के अध्ययन के लिए भेजा गया था। अब यहाँ से वरुण की बात स्टार्ट होती है। तो चलिए वरुण ग्रह से आप पढ़ते हैं। इनको इंग्लिश में नेपच्यून कहा जाता है। नेपच्यून की ग्रह की खोज जर्मन खगोल शास्त्री जोहान गॉटफ्रीड गॉले ने 1886 ईस्वी में किया था। तो वरुण ग्रह की खोज 1846 में हुई थी। जर्मन के खगोल शास्त्री हैं जोहान गॉटफ्रीड
जोहान ग्राटफील्ड द्वारा किया गया था। वरुण ग्रह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 163.7 वर्ष का समय लेता है। जिसका आकार सबसे बड़ा रहेगा वो सूर्य का चक्कर लगाने में ज़्यादा टाइम लेगा। जैसे जैसे सूर्य से दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वो ठंडा होता जाएगा। जो सबसे दूर रहेगा सबसे ठंडा, जो सबसे नज़दीक रहेगा सबसे गर्म। तो वरुण सबसे दूर पर है और सबसे बड़ा भी है। सॉरी, सबसे बड़ा नहीं, सबसे दूर पर है। तो सबसे दूर पर जो रहेगा वो उसको सूर्य का एक चक्कर लगाने में ज़्यादा टाइम लगेगा। यही कारण है कि वरुण को 163.7 वर्ष लगता है सूर्य का एक चक्कर लगाने में। तो सबसे ज़्यादा समय कौन लेता है सूर्य का एक चक्कर लगाने में? तो वरुण ग्रह समय लेता है। वरुण ग्रह के दिन की अवधि 16.1 घंटे तथा अक्षीय झुकाव 28.3 अंश का है। अपने अक्ष पर 16.1 घंटे में एक चक्कर लगा लेते हैं वरुण, और इन कितने डिग्री झुका हुए हैं? 28.3 अंश। सौरमंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण है, इसलिए कि सबसे दूर पर है। जो सबसे दूर रहेगा वो सभी ग्रहों की तुलना में वो सबसे ठंडा रहेगा। इसका औसत तापमान माइनस में -200 डिग्री सेल्सियस है। केल्विन में देखा जाए तो 73.14 केल्विन है। वरुण ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैस विद्यमान है। वरुण ग्रह के 14 उपग्रह हैं। इनमें ट्रिटोन एवं मेरिड प्रमुख हैं। जो मेन है वो कौन सा है? ट्रिटोन और मेरिड। प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटाए जाने के बाद सन 2006 से वरुण ही सौरमंडल का दूरस्थ ग्रह होगा। प्लूटो को बौना ग्रह में डाल दिया गया सन 2006 से। तो अब सबसे दूर का ग्रह कौन सा हो जाएगा? वरुण। अगला पॉइंट देखिए, प्लूटो सभी सौरमंडलीय पिंडों में सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर है। अब प्लूटो तो ग्रह नहीं है सौरमंडल का, ये बौना ग्रह में हो गया है। और वैसे प्लूटो क्या था? सूर्य से सबसे दूरी पर था। प्लूटो की खोज 1930 ईस्वी में क्लाइड टॉमबाउम ने किया था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 1930 में क्लाइड टॉमबाउम ने किया था। इसे सौरमंडल का 9वां एवं सबसे छोटा ग्रह माना गया था। है नहीं, याद रखिएगा। परंतु 14 से 25 अगस्त 2006 के मध्य प्राग के चेक गणराज्य में एक बैठक हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की 26वीं बैठक हुई थी। 26वीं महासंघ की बैठक में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटाकर बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया है। अब कैसा है ये? बौना ग्रह है, क्योंकि प्लूटो की कक्षा वरुण की कक्षा से ओवरलैप करती थी। जैसे ये क्या है? वरुण है और ये प्लूटो है। तो प्लूटो की कक्षा, जब ये प्लूटो घूमता था तो ये वरुण को काटते हुए चला जाता था, इसको ओवरलैप कर देती थी। तो यही बात कहा गया है। प्लूटो के 5 ज्ञात उपग्रह भी हैं। प्लूटो के 5 उपग्रह हैं। प्लूटो के दूरी के अनुसार इनकी स्थिति है। जो इनके 5 उपग्रह हैं इनकी दूरी के अनुसार चारोन, स्टिक्स, निक्स, केरबेरास और हाइड्रा। चारोन प्लूटो का सबसे बड़ा उपग्रह है। चारोन प्लूटो का सबसे बड़ा उपग्रह। प्लूटो को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 247.93 वर्ष का समय लगता है। प्लूटो के वातावरण में नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड के मुख्य रूप पाए जाते हैं। तो प्लूटो में नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, सौरमंडल से संबंधित कथनों में से कौन सा सही है? बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, तो ये राइट है। शनि का उपग्रह गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो फ्रेंड्स शनि, हाँ ये भी राइट है। दूसरा क्या कह रहा है? नेपच्यून उपशून्य तापमान वाले मीथेन गैस के वलयों से घिरा रहता है। फोबोस एवं डिवोस मंगल के 2 उपग्रह हैं। तो ये फ्रेंड्स इसमें से कौन सा बताना है कि कौन सा सबसे सही है? सही वाला क्वेश्चन आंसर बताना है। तो नेपच्यून उपशून्य तापमान वाले मीथेन गैसों से वलयों से घिरा होता है नेपच्यून। तो इस किसको कहा गया है? नेपच्यून किसको कहा गया है? वरुण को। उप शून्य तापमान वाले मीथेन गैस से, हाँ मीथेन अभी हम लोगों ने पढ़ा था, मीथेन कार्बन मोनोऑक्साइड, ये गैस नेपच्यून में पाया जाता है, प्लूटो में पाया जाता है। फोबोस एवं डोमोस मंगल के 2 उपग्रह हैं। तो तीसरा और चौथा सही है। देखो, बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह नहीं है, शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। दिन में यह सबसे गर्म रहता है बुध,
दिन में जितना गर्म, रात में उतना ठंडा। शनि का उपग्रह गैनीमीड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है क्या? तो सौर मंडल का सबसे गर्म शुक्र है, इसका तापमान 464 डिग्री सेल्सियस है। बृहस्पति का उपग्रह गैनीमीड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, जो कि यहाँ शनि दिया गया है। शनि दिया गया है इसलिए ये गलत हो जाएगा। गैनीमीड किसका है? बृहस्पति का है। फोमोस डीमोस मंगल के दो उपग्रह हैं। नेपच्यून, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोमोस, हाँ, तीसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन है, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लेता है समय। यूरेनस किसको कहा जा रहा है? यूरेनस कहा जा रहा है अरुण को। तो ये 84 साल का समय लेता है सूर्य का एक चक्कर लगाने में, और अपने अक्ष पर 17.2 घंटे में एक चक्कर लगा लेता है। अगला है, वर्ष दीर्घतम होता है। तो इस 1994 अकॉर्डिंग प्लूटो होगा, अब क्या होगा? वरुण होगा। वरुण को क्या कहा जाता है? नेपच्यून। तो आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। सबसे ज़्यादा समय सूर्य का एक चक्कर लगाने में नेपच्यून करता है। सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है? तो उस समय के अकॉर्डिंग प्लूटो था 2004 के अकॉर्डिंग, और 2006 से प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वरुण। ये ग्रह अब सबसे ज़्यादा समय लेता है सूर्य का एक चक्कर लगाने में, 137 वर्ष लेता है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा वर्ष 2006 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार कौन सा ग्रह अब नहीं है? तो प्लूटो नहीं है। 26वीं महासंघ की बैठक में इसको हटाया गया था। 14 से 25 अगस्त तक 2006 में चेक गणराज्य प्राग में इसकी बैठक हुई थी। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो प्लूटो था, पर आज के अकॉर्डिंग कौन सा हो गया? बुध हो गया है सबसे छोटा। तो इसका आंसर हम वर्तमान में जो है वो जानेंगे। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? जो सबसे दूर होगा सूर्य से वही ठंडा होगा। तो नेपच्यून, वरुण सबसे ठंडा ग्रह है। -200 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान है। कौन सा ग्रह सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह है? तो कभी वरुण कभी यम दिया गया है, लेकिन अब क्या हो जाएगा? सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह नेपच्यून बोले तो वरुण है। सूर्य से सबसे दूर पर स्थित ग्रह आमतौर पर प्लूटो को माना जाता था। इसकी कक्षा नेपच्यून की कक्षा के अंदर स्थित होने के कारण कभी नेपच्यून सौरमंडल का सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह को कहा जाता था, लेकिन अब तो प्लूटो है नहीं, तो नेपच्यून ही इसका आंसर होगा। नेपच्यून ही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यद्यपि सामान्यतः प्लूटो सबसे दूरस्थ ग्रह है, प्लूटो सबसे दूर का ग्रह है, पर उसका परिभ्रमण पथ बहुत ही दीर्घवृत्तीय है, जो किसी अन्य ग्रह के पथ को काटता है। परिणामतः 1979 से प्रारंभ हुई 20 वर्षों की अवधि में प्लूटो सबसे दूरस्थ नहीं है। तो कौन सबसे दूरस्थ है? तो नेपच्यून सबसे दूरस्थ है, आज भी सबसे दूरी पर है। 1993 में भी यही ऑप्शन था ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लेकिन आज के समय में सबसे दूर नेपच्यून है, ये राइट आंसर है। निक्स एवं हाइड्रा किसके चंद्रमा है? तो निक्स और हाइड्रा हम लोगों ने पढ़ा था कि ये प्लूटो के चंद्रमा है। प्लूटो के चंद्रमा है निक्स और हाइड्रा। और जो चोरोन था ये प्लूटो का सबसे बड़ा उपग्रह था। उपग्रह चंद्रमा एक ही बात है। तो निक्स क्या है? निक्स और हाइड्रा प्लूटो के चंद्रमा है या उपग्रह है। ये 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। प्लूटो सौरमंडल का एक बौना ग्रह है। इसकी 5 ज्ञात उपग्रह है। प्लूटो से दूरी के अनुसार इनके सबसे पहला चोरोन, स्टिक्स, निक्स, केरबेरास और हाइड्रा है। चारोन सबसे बड़ा इसका उपग्रह है। बृहस्पति के लगभग 79 से अधिक उपग्रहों की खोज की जा चुकी है, तथा बुध और शुक्र के अब तक ज्ञात उपग्रह नहीं है। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देना है कि ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं। इसका आंसर आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर थ्योरी सेक्शन और क्वेश्चन जितने भी थे हम लोगों ने यहाँ पढ़ा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।